तो एपिसोड की शुरुआत में हमें उज्जैन को दिखाया जाता है जो कहती है कि तो फिर चलो इस ट्रेनिंग सेशन को शुरू करते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो हिमारी होती है वो साकी के साथ ट्रेनिंग कर रही होती है और वही दूसरी तरफ शुरू का और सहारा जो होते है वो कॉम्बैट ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और वही दूसरी तरफ जो नई होती है वो केको के साथ मेडिटेशन कर रही होती है। और वही पर जो हमारा युक्ति होता है वो घर के छोटे छोटे काम कर रहा होता है जैसे खाना बनाना, साफ सफाई करना और कपड़े धोना। और उसके बाद हमें तीनों कमांडर को दिखाया जाता है जहाँ पर जो याकुमा होती है वो उज्जैन से कहती है कि क्या तुम्हारा स्लेव इस ट्रेनिंग सेक्शन में ज्वाइन नहीं करने वाला, जिस पे उज्जैन कहती है कि उसे और भी ज्यादा काम है और वैसे भी तुम्हें ट्रेनिंग सेक्शन को थोड़ा सा सीरियस लेना। तभी जो टेंका होती है वो कहती है कि सच में युकी का भी हार्ड वर्किंग है। वहीं पर जो याकुमा होती है उसके तो दिमाग में कुछ खुरापाती आइडिया आ रहे होते हैं। और फिर हमें अगले सीन में साकी को दिखाया जाता है जो हर एक टारगेट के ऊपर सही से निशान लगा रही होती है। जो चीज देखने के बाद जो हिमारी होती है वो काफी इम्प्रेस हो जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारा एम तो काफी अच्छा है, काश मैं भी ऐसा एम लगा पाती। जिसपे साकी कहती है कि तुम भी ऐसा कर सकती हो, बस तुम्हें अच्छे से ध्यान देकर ट्रेनिंग करनी है। पर तभी जो साकी होती है उसके पेट से आवाज आने लगती है जिससे हिमारी समझ जाती है कि साकी को तो भूख लगी है। वहीं पर जो साकी होती है वो तो शर्माने लग जाती है। पर तभी वहाँ पे याशिरो आ जाती है जो सारे टारगेट्स को देखने के बाद उनसे कहती है कि तुम लोग की ट्रेनिंग काफी अच्छी है पर काफी डिसेंट है। पर जो हिमारी होती है वो उसे फुल्ली इग्नोर कर देती है जिसकी वजह से याशिरो को काफी बुरा लगता है। फिर हमें शिरुगा और सहारा को दिखाया जाता है जो अपने कॉम्बैट ट्रेनिंग कर रहे होते हैं जहाँ पे जो सहारा होती है वो शिरुगा के ऊपर भारी पड़ रही होती है। तभी वहाँ पे उज्जैन आती है और उनको रोक देती है। और फिर वो सहारा से कहती है कि मैंने सुना है कि तुम अपने एबिलिटी के साथ काफी स्ट्रॉन्ग बन जाती हो, तो क्या तुम मेरे साथ एक डुएल करना चाहोगी। जिसपे सहारा जो होती है वो मान जाती है और उसके बाद उन दोनों के बीच में डुएल शुरू हो जाती है जहाँ पे जो सहारा होती है वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करती है। फिर वो उज्जैन को किक करने जाती है जो असल में उसकी एक चाल होती है जिसे जो उज्जैन होती है वो समझ जाती है। फिर जो सहारा होती है वो उसके किक करने की जगह पे उसे पंच करने लगती है जिस पर जो उज्जैन होती है वो उसके हाथ को पकड़ के उसे सीधा पटक देती है और उसे इजीली डिफीट कर देती है। जो चीज देख के जो शुरुगा होती है वो काफी इम्प्रेस हो जाती है। फिर हमें अगले सीन में याकुमा और टेंका को दिखाया जाता है जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं जहाँ पे जो याकुमा होती है वो टेंका से कहती है कि तुम्हें पता है ना कि अगर मैं तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हारे साथ मैं क्या करने वाले हूँ। जिस पे टेंका कहती है कि हाँ मुझे पता है, पर बुरी खबर ये है कि तुम मुझे पकड़ ही नहीं पाओगी। उसके बाद उन दोनों के बीच में फाइट शुरू होती है जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। तभी जो याकुमा होती है वो टेंका से कहती है कि तुम काफी अच्छा कर रही हो। जिस पे टेंका कहती है कि तुम भी कुछ बुरा नहीं कर रही हो, तुम भी काफी अच्छा कर रही हो। उसके बाद उनके बीच में फिर से फाइट शुरू होती है और इस बार वो दोनों काफी सीरियस होकर फाइट कर रहे होते हैं। तभी जो याकुमा होती है वो टेंका को ऑलमोस्ट पकड़ने वाली होती है। उससे पहले ही जो टेंका होती है वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है और उसके बाद उनकी वजह से चलती जाती है। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि उन दोनों की हालत काफी खराब हो चुकी होती है। तभी उन्हें काइको और नाई मिलती है। याकुमा जो होती है वो कहती है कि सबसे पहले हम लोग बात लेंगे, पर जो काइको होती है उसे मना कर देती है और उससे कहती है कि सबसे पहले तुम्हें अपने चोटों को हील करना चाहिए। जिस पर याकुमा कहती है कि हाँ तुमने सही कहा। और फिर हमें अगले सीन में बहुत सारे कुकुन दिखाया जाता है जिसमें से एक ही करके सारी लड़कियां बाहर आ रही होती है। फिर भी पता चलता है कि ये ऐसे में काइको को ऐसे में एबिलिटी होती है जो किसी को भी अपने कुकुन में डाल के रिकवर कर सकती है। तभी जो सारी लड़कियां होती है वो बात लेने के लिए वहां से चली जाती है। वहीं पे जो नाई होती है वो काफी उदास होती है जिसे देख के काइको उससे कहती है कि नहीं क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो। जिस पे नए बताते हैं कि सभी लोग काफी मेहनत करे है, बस मैं ही हूँ जो कुछ भी नहीं करी है। मुझे लगता है कि मैं काफी यूजलेस हूँ। जिस पे काइको उससे कहती है कैसी बात नहीं है, तुम्हारी टीम जो है तुम्हारे बिना काफी वीक बन जाती है। अगर तुम उन्हें नहीं बताओगे कि दुश्मन कहाँ पे है या फिर कहाँ से अटैक करने वाला है तो वो सही टाइम पे कोई भी एक्शन नहीं ले पाएंगे। ये बात सुन के जो नहीं होती है वो काफी खुशी होती है। उसको जो काइको होती है वो भी नहीं को बात लेने के लिए कहती है। नहीं जो होती है वो खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद में दिखाया जाता है कि जो सारी लड़कियां होती है वो बात ले रही होती है जिसे मैं नहीं दिखा सकता। फिर मैं अगले सीन में युकी को दिखाया जाता है जो सभी के लिए खाने के टेबल पे खाना तैयार कर रहा होता है। तभी वहाँ पे याकुमा आ जाती है जो बंधी हुई होती है। जो चीज देखे युकी उससे कहता है कि आखिर तुम बंधी हुई क्यों हो। जिस पे याकुमा कहती है कि जो है उसने उसे बांध कर रखा है पर मुझे पता नहीं कि उसने ऐसा क्यों किया। जिस पर जो युकी होता है वो सारी बात समझ जाता है। तभी जो याकुमा होती है वो युकी को कुछ दिखाती है जो मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता। तभी जो याकुमा होती है वो युकी से कहती है कि अगर तुम मुझे फ्री करते हो तो मैं तुम्हें एक अच्छा सा रिवॉर्ड दूंगी। जो बात सुन के जो युकी होता है वो शर्मा लगता है पर उसे वो साफ मना कर देता है। ये बात सुन के याकुमा काफी हैरान रहती है और फिर वो उससे कहती है कि लगता है तुम मुझे उनके लिए काफी लॉयल हो। फिर जो याकुमा होती है वो अपने को फ्री कर देती है। उसके बाद हमें साकी को दिखाया जाता है जो नोटिस करती है कि जो याकुमा होती है वो वहाँ पे नहीं होती है। और उसके बाद हमें फिर से याकुमा को दिखाया जाता है जो युकी के काफी करीब आती है और उससे कहती है कि अब चलो भी तुम अब मुझे बता भी दो कि तुम उज्जैन को किस तरह से खुश रखते हो, यानी कि तुम उसका स्ट्रेस किस तरह से कम करते हो। वही पर ये बात सुन के युकी उससे कहता है क्या कि तुम खेलना के चाहती हो। जिसमें याकुमा कहती है कि मैं असल में उसके संतरों की बात कर रही हूँ, तुम अच्छे से ख्याल रखते होंगे। जिस पे जो युकी होता है वो कभी शर्मान लगता है और उससे कहता है कि तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी जो याकुमा होती है वो युकी से कहती है कि चलो भी मुझे पता है कि तुम यही सब करते होगे।
और सच में ये सब सोच के तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ। पर तभी अचानक से जो याकुमा होती है उसे महसूस होता है कि जो सारी लड़कियां होती है वो इस तरफ आ रही है और फिर वो उससे कहती है कि मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, नहीं तो गड़बड़ सकती है। ऐसा कहकर बाद से चली जाती है और वही पर यूकी होता है। ये सब देखने के बाद वो कहता है कि सच में जो याकुमा है वो एक ओपन माइंडेड लड़की है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो स्कॉट 6 है वो वहाँ से चली जाती है और वही पर जो यूकी होता है वो अपनी इत्सुकी फॉर्म में होता है। तभी वहाँ पे याकुमा आती है और वो उज्जैन से कहती है कि आप आगे क्या, जिस पे उज्जैन कहती है कि आगे तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, जिसमें याकुमा कहती है कि क्या तुम भूल गए कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं यूकी को राइट करना चाहती हूँ। जिस पे उज्जैन कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, यूकी मेरा स्लेव है और मैं तुम्हें उससे राइट नहीं करने दूंगी। जिस पे जो याकुमा होती है वो उसको रिक्वेस्ट करने लगती है और वो इतना ज्यादा रिक्वेस्ट करती है कि जिस वजह से जो उज्जैन होते है उसे मानना पड़ता है। उज्जैन उसे कहती है कि मैं तुम्हें बस अभी के लिए ऐसे दे रही हूँ, पर एक चीज याद रखना, तुम्हें उसके लिए रिवॉर्ड भी देना पड़ेगा। जिस पे याकुमा कहती है कि मुझे मंजूर है और उसको जो याकुमा होती है वो यूकी के ऊपर जाकर बैठ जाती है और जैसे वो उसकी चेन खींचती है तो यूकी जो होता है उसका जो फॉर्म होता है वो चेंज हो जाता है और इस फॉर्म का नाम फीनिक्स होता है। और वही पर जो उज्जैन होती है उसकी इस फॉर्म को देख के काफी हैरान आती है। उसको जो याकुमा होती है वो यूकी के साथ सीधा हवा में उड़ जाती है। तभी जो यूकी होता है वो कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी उड़ भी पाऊंगा। और उसके बाद जो यूकी होता है वो याकुमा से पूछता है कि मिस याकुमा, वैसे आपकी पावर विंड को कंट्रोल करना है ना। जिस पे याकुमा कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो। जिस पे यूकी कहता है कि क्योंकि मैं काफी तेजी से उड़ने वाला हूँ। ऐसा कहने के बाद वो काफी तेजी से उड़ने लगता है और वही पर ये चीज देखने के बाद जो याकुमा होती है वो कहती है कि सच में ये काफी तेज है, इतनी तेज तो मैं भी नहीं हो सकती। और उसके बाद जो याकुमा होती है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके यूकी की स्पीड को और ज्यादा बढ़ा देती है। तभी जो यूकी होता है उसे कुछ चुकी दिखते हैं। यूकी जो होता है तुरंत यूकी पर अटैक करके उनको मार देता है। उसके बाद जो यूकी होता है वो याकुमा से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे कुछ चुकी दिखे थे इसलिए मैंने उनके ऊपर अटैक कर दिया। जिस पे याकुमा कहते हैं कि कोई बात नहीं। और उसके अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो दोनों एक जगह पे रुक जाते हैं जहाँ पे जो यूकी होता है वो काफी ज्यादा थक चुका होता है। तभी जो याकुमा होती है वो अपने कपड़े उतारने लगती है। तभी वो समझ जाती है कि ये ऐसे में यूकी का रिवॉर्ड है, इसलिए वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो यूकी से चिपकने लगती है। ये चीज देखने के बाद यूकी जो होता है काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है। जब ये याकुमा होती है वो अपने बारे में बताती है कि उसका जो परिवार था वो काफी ज्यादा गरीब था, जिसकी वजह से उसे रात को उसके छोटे भाई बहनों को चिपक के रहना पड़ता था ताकि उन्हें गर्मी लग सके। वही पर ये बात सुनने के बाद यूकी जो होता है वो समझ जाता है कि जो याकुमा है वो एक परी बहन है और एक परी बहन क्या होती है उसे अच्छे से पता है। और उसको जो याकुमा होती है वो यूकी को लेटा देती है। उसके बाद वो उसे रिवॉर्ड दे देती है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो लोग स्कॉट 7 के टूर्नामेंट में आ चुके होते हैं जहाँ पे जो याकुमा होती है वो यूकी से कहती है कि मुझे तुम लोगों के साथ ट्रेनिंग करने में काफी मजा आया और मैं काफी एक्साइटेड हूँ तुम लोग एक और ट्रेनिंग सेक्शन करने के लिए। पर वही पर जो उज्जैन होती है उसे तो ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती है। तभी जो हिमारी होती है वो यूकी से कहती है कि हमारा जो अगला ट्रेनिंग सेक्शन होने वाला है वो स्कॉट 10 के साथ होने वाला है। वही पर 10 स्कॉट का नाम सुनते ही जो यूकी होता है उसके चेहरे पे हमें डर साफ साफ दिखाई दे रहा होता है और यही पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए आप सभी को सायोनारा।